साथियों, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। हो सकता है कल के बाद परसों जो हम लोगों का टीजीटी का एग्जाम है उसमें यहाँ से कुछ पूछ बैठे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ज़रा ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। इसमें फॉर्म ऑफ पोइट्री में आपको बताऊंगा कि जिसमें जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होती हैं वो दो भागों में डिवाइड होती हैं। पहला भाग जो हमारा कहलाता है वो नरेटिव या ऑब्जेक्टिव पोइट्री या इम्पर्सनल पोइट्री कहलाता है, और दूसरा हमारा नॉन नरेटिव पर्सनल या सब्जेक्टिव पोइट्री कहलाता है। तो अब हमको बताना सिर्फ इतना है कि जो ये वाला भाग है इसमें कौन कौन सा रखा गया है, किन किन चीज़ों को रखा गया है, और नॉन नरेटिव या पर्सनल या इसी का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव पोइट्री, इसमें किन किन को रखा गया है। बस इतना समझ लेना है। अब एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा। इसकी छोटी सी ट्रिक याद बनाए रखना। एक शोले मूवी आई थी, उसको ध्यान बनाए रखेगा। अब शोले से मतलब क्या है, यहाँ पर शोले से मतलब ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं, इनमें हमको सब्जेक्टिव या पर्सनल पोइट्री हमको पता लग जाएगी जो नॉन नरेटिव होती हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी पर्सनल पोइट्री होती है उसमें हमको ये चीज़ पता लग जाएगी। यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं। शोले से मतलब क्या है, यस फॉर, यहाँ पे यस का मतलब है सोनेट, क्लियर है। ओ से मतलब क्या है, ओड, ओ से मतलब क्या है, ओड, और एल से मतलब क्या है, लिरिक, और ई से मतलब क्या है, इलेजी। ठीक है, तो ये शोले याद रखना, यानी कि सोनेट, ओड, लिरिक और इलेजी। ये कैसी हैं, ये चारों किस में रखे जाएंगे, ये शोले, इसको याद रखोगे तो शोले से मतलब ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में ये पर्सनल या सब्जेक्टिव पोइट्री कहलाएंगे। अब बचा कौन सा हमारा, यानी कि ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल पोइट्री बची है, यानी कि इसको समझने के लिए तो इसके अलावा, शोले के अलावा जो भी रखा होगा वो सब कहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव या इम्पर्सनल पोइट्री में होगा। सिंपल सी बात है, कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं। जिसमें बैलड आपका, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मॉक एपिक और एपिक। क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं डायग्राम को क्लियर कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को दो भागों में बांटा गया है, नरेटिव, ऑब्जेक्टिव या इम्पर्सनल, दूसरा हमारा नॉन नरेटिव यानी कि पर्सनल और सब्जेक्टिव होता है। तो जो नरेटिव और ऑब्जेक्टिव पोइट्री में होता है वो होता है हमारा बैलड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक या हीरोइक एपिक या मॉक एपिक। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री का पार्ट है। अब हम सब्जेक्टिव पोइट्री का पार्ट जो सब्जेक्टिव पोइट्री हमारी कौन कौन सी होती है, जिसको हम पर्सनल या नॉन नरेटिव बोलेंगे, जिसमें लिरिक, इलेजी, ओड और सोनेट। इसी में यानी कि जो हमारा जो सब्जेक्टिव पोइट्री है, इसी की हमने आपको ट्रिक दी है, शोले, इसको याद बनाए रखना। ठीक है, बस SOLE, शोले, यानी कि एस फॉर सोनेट, ओ फॉर ओड, एल फॉर लिरिक, ई फॉर इलेजी। बस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आपकी क्लियर है। अब आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कितने भागों में होती हैं, दो भागों में होती हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में ट्रिक याद रखना, शोले, बचे हुए कहाँ होंगे हमारे, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बस इतना ही हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।